एक बार की बात है, नारद जी महाराज पारिजात का पुष्प लेकर के द्वारिकापुरी आए। नारद जी चारों ओर घूम रहे, भगवान को नारद जी मिले, भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद सत्यभामा मैया के कक्ष में देवर्षि नारद जी पहुंचे, मैया को प्रणाम किया। मैया बोली नारद जी आप बड़े दिन बाद आए, बैठ करके बातचीत करते हैं। अब नारद जी ने कहा कि मैया मैं यहाँ आने से पहले स्वर्ग गया। अच्छा, स्वर्ग से आप सीधा इधर आए? नारद जी बोले स्वर्ग से मैं पारिजात का पुष्प लेकर के आया। मैया बोली तो हमको भी दिखाइए कैसा होता है पारिजात का पुष्प। नारद जी बोले वो जो पुष्प है हमने भगवान को दिया था और भगवान ने वो पुष्प रुक्मिणी माँ के केस में लगा दिया है, आप देख सकते हैं, दर्शन करिए। इतना कह करके नारद जी चले गए। सत्यभामा मैया को बड़ा क्रोध आया। देखो भगवान ने क्यों ऐसा किया। भगवान के बहुत सारे रानियां हैं, कभी कोई रूठती है कभी कोई रूठती है, सबको बारी बारी से भगवान मनाते रहते हैं। सुखदेव जी बोले महाराज जैसे सत्यभामा को लगा कि भगवान ने वो पुष्प हमें नहीं दिया, रुक्मिणी जी को उनके केस पर लगा दिया, कम से कम हमें एक बार दिखा देते तो उनका क्या जाता, हम भी तो उन्हीं की पत्नी हैं। ये भाव उनके मन में आया। उसके बाद मैया क्रोध में रूठ करके बैठ गई, अत्यंत क्रोधित होकर के मैया बैठी हैं। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज बोले भगवान कृष्ण जैसे रुक्मिणी जी के कक्ष से सत्यभामा के कक्ष में आए, मैया अत्यंत क्रोधित हैं। मैया से पूछा देवी आपको क्या हो गया, क्यों नाराज हो? सत्यभामा बोली कम से कम हमको पुष्प नहीं देना था तो नहीं देते, एक बार दिखा देते, आप हमें प्रेम नहीं करते। तो भगवान बोले इतनी सी बात के लिए आप इतना नाराज हो? आपके लिए एक पुष्प तो क्या, आपके आंगन में पारिजात का वृक्ष ही मैं लगा देता हूँ। मैया खुश हो गई, प्रभु चलिए हम लोग पारिजात के वृक्ष लेकर के आते हैं। भगवान गरुड़ में बैठ गए, पीछे मैया सत्यभामा बैठी है और उसके बाद में भगवान कृष्ण जी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वर्ग जाने से पहले भौमासुर नामक राक्षस के राज्य में भगवान चले गए। सत्यभामा मैया के साथ में गए, भौमासुर के साथ में विशाल युद्ध किया। यहाँ भौमासुर भी बाण चला रहा है, भगवान भी चला रहे हैं, यहाँ हार जीत नहीं हो रहा है। बहुत देर तक युद्ध हुआ। अब जैसे भौमासुर ने बाण छोड़ा, तीर छोड़ा, भगवान तिरछे हुए, पीछे गरुड़ जी में बैठ करके युद्ध कर रहे थे। भगवान थोड़ा तिरछे हुए, वो बाण जाकर के मैया के हाथ पर चुभता है। मैया सत्यभामा बोली प्रभु आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से इनको मारो। उसके बाद तुरंत एक पल में भौमासुर ने भगवान कृष्ण ने भौमासुर नामक राक्षस का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जैसे भौमासुर का उद्धार हुआ, राजा पूछते हैं भगवान इतने देर से युद्ध क्यों कर रहे थे, जाते ही उसको मार देना था। तब सुखदेव जी बोले जो सत्यभामा मैया है ना, ये धरती की अवतार है, ये भूदेवी है, और ये भौमासुर जो है भूमि से प्रकट हुआ, भूदेवी का पुत्र है। जब ये पैदा हुआ तभी मैया ने कहा था कि प्रभु जब तक हम ना बोले तब तक आप इसे नहीं मार सकते, और वही भूदेवी के अवतार सत्यभामा मैया है, इसलिए इनको लेकर के गए। जब इन्होंने कहा तभी जाकर के भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। अब उसके बाद भीतर गए, भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी करके रखा था। भगवान ने सभी को उस बंधन से मुक्त कर दिया। अब आप लोग अपने अपने घर जा सकती हैं। प्यार से बोलो
थोड़ा जोर से बोलो ना। आज भगवान 16,100 राजकुमारियों से कह रहे हैं भौमासुर का उद्धार हो चुका है, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद में राजकुमारियां कहती प्रभु अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि एक बार हमने राक्षस ने हरण कर लिया, राक्षस ने हरण कर लिया, अब हम वापस चले जाएंगे, समाज तो स्वीकार नहीं करेगा और हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार राक्षस ने हरण कर लिया, अब हमारे सिर पर ये कलंक लग गया, ये कलंक मिटने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, आप ही हमें स्वीकार कर दीजिए। भगवान बोले ठीक है, आप सब द्वारिकापुरी जाइए। भगवान सबको द्वारिकापुरी में भेजते हैं। तत्पश्चात भगवान स्वर्ग गए, पारिजात का वृक्ष मांग लिया इंद्रदेव से, उन्होंने मना कर दिया। इंद्र से युद्ध करके भगवान पारिजात का वृक्ष लेकर के आए, माता सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। तत्पश्चात सुखदेव जी बोले कि राजन, भगवान ने संपूर्ण राजकुमारियों के साथ में एक साथ विवाह किया। अब भगवान का कितना विवाह हुआ? 16,108।